बस ये सफेद जादुई पानी डालना है हमें 25 दिन में एक बार। मरते हुए पौधे जिंदा होंगे, 100% गारंटी है। एक पाउडर, ये जादुई पाउडर लेके आ गई हूँ। ये बस आपको डालना है जरा सा। ये सफेद पानी, आखिर मैं क्या सफेद पानी दिखा रही हूँ आपको, आज इस सफेद पानी का मैजिक दिखाने वाली हूँ। देख के हो जाओगे हैरान। और आखिर ये पाउडर क्या है मेरे हाथ में, ये पाउडर क्या है? चीनी जैसा बुरादा है, बस चीनी जैसा बुरादा है। और सिर्फ ये देखिए, ये टुकड़ा मेरा आधा ग्राम का भी नहीं है। आधा टुकड़ा एक गमले में, 20 इंची गमले में आधा टुकड़ा, मतलब कि 1 ग्राम का टुकड़ा आधे के कोने में इसको दबा देना है। बस इतना काम करोगे, सारी मिट्टी की बीमारियां दूर होने वाली हैं, मरते हुए पौधे जिंदा होने वाले हैं। कद्दू में फूल नहीं आ रहे, फूल आने शुरू हो जाएंगे। मिर्चों में फूल नहीं बन रहे हैं, मिर्चों में मिलीबग लग रहा है, मिर्चा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, या आपके मिर्चे के पौधे मर रहे हैं। यहाँ मिर्चे के पौधे लगे हैं जिसमें अनगिनत फूल हैं, जिनकी संख्या हम आपको बता नहीं सकते हैं, इतनी इसमें कलियां आ रही हैं। अगर क्या के बाद ये रिजल्ट हमारा आ गया, क्योंकि काफी टाइम से मिर्चे के प्लांट में मडोरिया रोग हो गया था, प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही थी, पत्तियां पीली होती चली जा रही थी, तनों में रुकाव हो रहा था, और मिट्टी हमारी हो रही थी एसिडिक के बिना खराब। तो मिट्टी में एसिडिक की कमी दूर हो जा रही थी, मिट्टी एसिडिक हो रही थी, पत्थर जैसी मिट्टी हो गई थी। ये देखिए, पत्थर जैसी मिट्टी हो गई अब कितनी दमदार भुरभुरी मिट्टी, जिससे कि हमारे पौधों में हो गई है ग्रोथ। बैगन का पौधा लगा है, बैगन की पौधों में ग्रोथ रुक गई थी, पत्ते नीचे से मडोर, यहाँ पत्ते से देखिए कैसे कीड़े लग गए थे, चींटियां लग रही थी। इस पानी से हमने, ये जादुई जो हम पानी लेके आए हैं, ये जादुई पानी बस हमने जरा सा डाला, मिट्टी में डाला, ऊपर नहीं डाला, मिट्टी में डाला। सिर्फ मिट्टी में डालने से ही ये हो गई कमी दूर। मतलब कि ऊपर से सारे पत्ते देखिए कितने शानदार चौड़े चौड़े पत्ते, साइज से बड़े पत्ते होने लगे। मुश्किल से 25 दिन का पौधा है, 25 दिन के पौधों की ग्रोथ। यहाँ कद्दू के पौधे लगे हैं, कद्दू के पौधों की भी सीड रुक गए थे, ग्रोथ रुक गई थी, मिट्टी हमारी एसिडिक कमी हो गई थी, ग्रोथ नहीं अच्छे से निकल रही थी, पत्ते पीले पीले हो रहे थे, देख सकते हैं अपनी आंखों से। यहाँ मैंने पत्ता काट दिया, ये पत्ता काटा, ये पत्ता काटा, क्योंकि सबूत दिखाती हूँ तभी बताती हूँ कि मैंने इस प्रैक्टिकल को करके देखा। खाली ये जादुई पानी हमने बस एक बार डाला, सिर्फ एक बार। गमला हमारा कितना बड़ा है और कितना हमें इसको पानी को डालना है, क्या हमारे रोग दूर होने वाले हैं, ये सारी वीडियो में जानने को मिल जाएगा। तो जिसको अपने मरते पौधों को बचाना है, जिसके अपने बैगन के पेड़ में खूब मोटे मोटे फूल लेके आने हैं, जिसको मोटे मोटे बैगन लेने हैं, खूब बड़े बड़े बैगन भी चाहिए, इसको कद्दू भी चाहिए, लौकी भी चाहिए, यहाँ लौकी भी लगी हुई है। लौकी की ग्रोथ रूट पत्ता होता है, ये नेचुरल पत्ता हो गया, ये नेचुरल पत्ता है, ये नेचुरल पत्ता है। अब ऊपर पत्ते जितने आ रहे हैं सबके रंग उड़ गए हैं, मतलब कि हमारे पौधों में कोई कमी आ गई है। पौधों में क्या कमी आ गई है जिसकी वजह से हम परेशान हैं? सारी खाद डाली, खादों का बेअसर हो गया। तो ये खाद नहीं है, ना ही फर्टिलाइजर है, सबसे बड़ी चीज। ना खाद दिखाऊंगी आज, ना फर्टिलाइजर दिखाने वाली हूँ, सिर्फ जादुई पानी से होने वाले हैं सारे रोग दूर। ये रोग भी दूर होंगे, और ये जो पत्तों में नसें दिख रही हैं, सारी नसें दिख रही हैं पत्तों की, सारी नसों को दूर करना है, क्योंकि अब पत्ते ऐसे हो गए हैं। पत्तों को नेचुरल रंग में लेके आना है, मिट्टी को अपने को एसिडिक बनानी है, जड़ की गलन को रोकना है, सिर्फ ये मैजिक पाउडर से। ये मैजिक पाउडर है जो लेके आ गई हूँ। सिर्फ कोने में छेद करना है, जरा सा बस कोने में छेद करना है, और सिर्फ एक गमला हमारा ये 25 इंची गमला है, 25 इंची गमले में सिर्फ आधा ग्राम का ये पाउडर डालना है, सिर्फ आधा ग्राम। कितने ग्राम टुकड़ा लेना है, कितना हमको नाप लेना है, कितने दिन में डालना है, सब कुछ बताने वाली हूँ। सिर्फ ये टुकड़ा, ना ही आपको खाद डालनी है, ना आपको फर्टिलाइजर डालना है, सारी खाद की कमी दूर करेगा, सारे कीटनाशक दवाइयों की कमी दूर कर देगा। जितने भी आप कीटनाशक दवाई डालते हो, सारी कीटनाशक की दवाइयां दूर करने वाला है। जो हम लोग 15-15 दिन में फर्टिलाइजर डालते हैं, आपके घर में आएगा। जो सब्जियां बेस्वाद हो गई हैं, जो टमाटर में सफेद दाग पड़ रहे हैं, जो आपकी तुरई लगी है, तुरई के फूल सूख जा रहे हैं, ये खाली एक टुकड़ा ऐसा है। इन टुकड़ों से आपकी सारी सब्जियां भर भर के आनी शुरू हो जाएंगी, ना ही सब्जियों में दाग पड़ेंगे, ना ही कीट पतंगों का एकदम से अटैक जो पड़ता है वो पड़ेगा। और डालना कब है?
सिर्फ महीने में एक बार। सोच सको, चाहे वो सर्दियां हो चाहे वो बरसात हो, हम लोग कोई भी खाद डालते हैं पोषक तत्व की कमी दूर करने के लिए। आज हमने गोबर की खाद डाल दी, हमने कहा गोबर की खाद डालो, हमने तो आइडिया आपको तरीका बिल्कुल सही बताया, गोबर की खाद डाली हमने 15 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार गोबर की खाद डाली। लेकिन पानी हमें पौधों में रोज डालना होता है। जब हम पौधों में रोज पानी डालते हैं तो क्या होता है, पानी जैसे जैसे डालते हैं गोबर की खाद का नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम जितने भी गुण होते हैं वो पानी ड्रेनेज होल से नीचे जाता जाता है। 15 दिन में एक बार इसीलिए बताते हैं क्योंकि खाद का असर 15 दिन तक जहां तक रहता है उसके बाद खत्म हो जाता है। तो सूरज की इतनी तेज तपन होती है, उससे हमारी मिट्टी हो जाती है जाम। जब मिट्टी जाम हो जाती है तो समझ गए आप, मिट्टी जाम होने का मतलब आपकी मिट्टी में एसिडिक की कमी हो गई, तभी पीएच लेवल हो गया डाउन, बिल्कुल डाउन। तो पीएच लेवल को हमको उठाना है। इस समय गर्मियों के टाइम हमको पीएच लेवल को ऊपर लाना है। जब पहले मिट्टी में जड़ गलन आपको समझ में नहीं आती कभी भी, ऊपर से पौधों का पता चल जाता है। जैसे ही पत्ते आपके सूखने शुरू हो जाते हैं, पत्तों की कलियां एकदम से पीली होने लगेंगी, पत्तों की कलियां पीली हो गई, पत्ते मुड़ मुड़ के गिरने लगे। ये देखिए, ये कली आई और ये कली देखिए ऊपर से ही पीली हो गई, मतलब ये कली आपकी खिली नहीं पाएगी, उससे पहले मर जाएगी। यहाँ पत्ते खिल नहीं पाए, पत्तों में सुकड़न आ गई, पत्तों में मडोरिया रोग गया, कोई कीड़ा नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, पत्ते मडोरिया रोग हो गए। तो ये होता है जड़ में कोई दिक्कत। जब हमारे जड़ में कोई परेशानी आई तभी ऊपर हमारे पौधों में परेशानी दिखनी शुरू होगी, क्योंकि जड़ कोई खुली नहीं होगी जो आप समझ जाओगे जड़ गलन हो गई है, जड़ में दीमक लग गई है, जड़ में फंगस लग गई है। तो जड़ में फंगस लगी होगी तभी ये बीमारी आएगी। तब आपको सबसे पहले चीजों की सावधानियां बताते हैं, किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, सब चीजें बताते हैं, तभी उसका उपयोग बता पाएंगे। क्योंकि ये ना इसके पत्ते गलन हो रहे हैं, ना इसमें कोई रंग उड़ा है, तो हमें ये पौधा स्वस्थ दिख रहा है, इसमें हमें कुछ नहीं डालना है। अब यही देखिए, यहाँ ये पौधा लगा है, इसमें कलियां भरी पड़ी हैं, फूल भी आ गया, कलियां भी आ गई, और सबसे मेन चीज क्या होता है, पत्तियों के रंग से अंदाजा पता चल जाता है बीमारी का। यहाँ इतनी सुंदर पत्तियां हैं, सब कुछ भरा है, और यहाँ देख लीजिए सामने ही दूसरा पौधा लगा है, सारे रंग उड़ गए हैं। चींटियां भी बहुत बुरी तरह से हमला कर दिया है चींटियों ने। तो चींटियां हमला तभी करती हैं जब नीचे जड़ में हमारे कीड़ा लग चुका होता है, फंगस लग चुकी होती है, तभी इसमें हमारी रोग आ जाता है। न रखा, यहाँ सामने पौधा रखा हुआ है और यहाँ पौधे, ये दो पौधों को देखिए और इन दोनों पौधों को देखिए, अपने आप आपको समस्या समझ में आएगी। तो पहले लोग फिल्टर यूज नहीं करते थे, इसका यूज करते थे, किसी के पास फिल्टर नहीं होता था। मतलब ये हमारे पानी को साफ करता है, शरीर के रोगों को दूर करता है, पौधों की सारी बीमारी को दूर करता है। तो ये फिटकरी का एक टुकड़ा सारे पौधों की आपकी समस्या का हल है। सारी पौधों में जितनी खाद की शक्ति खत्म हो जाती है, खाद की शक्ति भी बढ़ाता है। जब आपने खाद डाली, खाद के साथ इसका एक टुकड़ा डाल दिया, तो आपकी इस खाद की शक्ति भी चौगुनी हो जाएगी इस फिटकरी के टुकड़े से। तो पीएच लेवल आपका ऊपर आएगा, जो पीएच लेवल डाउन हो गया पीएच लेवल आपका बढ़ाएगा। मिट्टी में केंचुए, जो सबसे बड़ी चीज है, केंचुओं में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी जब हमारी उपजाऊ बन जाएगी, भुरभुरी बनेगी, तो केंचुओं में शक्ति अपने आप आएगी। जब जड़ गलन हो जाती है तो केंचुए मर जाते हैं, इसका मतलब। तो केंचुओं को भी हट्टा कट्टा बनाएगी। हमारा एक फिटकरी का जादू सारे पौधों में चलता है, सब्जियों वाले, फूल वाले, सारे पौधे जितने भी फूल वाले हैं, जितने भी फल वाले हैं, जो मौसमी, संतरा, अमरूद, अनार जो भी आपके गार्डन में लगा है, सब में चमत्कार करेगा। सारी उतने उसके नुकसान भी हैं, इस बात को समझ लीजिए। अगर आपने जरा सा टुकड़ा ज्यादा कर दिया तो हम आपको गारंटी देते हैं, जैसा हम आपको चिक चिक के बताते हैं मरते पौधे जिंदा होते हैं, तो हम आपको बता सकते हैं जिंदा पौधे मर भी जाते हैं इसके एक टुकड़े अगर आपने गलत अंदाजा ले लिया। तो हमें बाजार जाना है, मुश्किल से 10 रुपए या 20 रुपए का ये टुकड़ा आ जाएगा। 10 इंची गमला, 10 इंची गमला में हमें आधा लीटर पानी में ये टुकड़ा, चमत्कारी टुकड़ा डालना है। कितना डालना है? आधा में हमको आधा लीटर में डालना है 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम का टुकड़ा, 1 ग्राम का टुकड़ा आधा लीटर में आपको डालना है। तो देखिए इस पानी में और इस पानी में अंतर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने टुकड़ा आधा ग्राम का इसमें डाला हुआ है। तो ये आधा ग्राम का टुकड़ा डाला है।
अब ये 2 ग्राम का टुकड़ा लाई हूँ, 2 ग्राम नाप के लीजिएगा। जैसे आप दुकानदार से जब खरीदोगे तो उससे टुकड़े करवा सकते हो, ठीक है, उससे टुकड़े करवा लीजिए तो अंदाजा समझ में आ जाएगा। नहीं तो मेरा अंदाजा देख लीजिए, मैंने इसीलिए इस तरह के अंदाजे बताए हैं आपको। ध्यान दे लीजिए, कोई नाप तौल बिल्कुल बड़ा मत करिए। अगर गलती से हो गया कि नाप तौल की मशीन तो है नहीं, हम तो आपको अंदाजे से टुकड़ा बता रहे हैं। अगर आपको लगे 2 ग्राम से ज्यादा टुकड़ा है तो आप 2 लीटर की जगह 4 लीटर पानी ले लीजिएगा, ठीक है, पानी का मात्रा बढ़ा दीजिएगा तो आपका पौधा 100% सक्सेसफुल होगा, 100% ग्रोथ होगी, सब कुछ होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन 2 ग्राम का टुकड़ा आज हमने अभी डाला है तो कम से कम इसे घुलने में लगेगा 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट लगेगा। तो 5 मिनट तो हमारे पास टाइम इतना हम आपको बताएंगे तो फिर हमारे तो वीडियो कैसे बनेगी। तो हमें क्या करना है, सबसे बढ़िया इसका उपाय होता है, हमने देखिए ये 2 ग्राम का टुकड़ा लिया और 2 ग्राम के टुकड़े को हमने कूट लिया। तो हमको क्या करना है, तो यहाँ देखिए हमने लिया है 12 लीटर पानी, ठीक है, 12 लीटर पानी में हमको डालना है 10 ग्राम, मतलब कि इसका भी आधा टुकड़ा, इसका भी आधा टुकड़ा करेंगे, 2 टुकड़ों में इसको भाग कर देंगे, सिर्फ 2 टुकड़ों में। ये देखिए ये 2 टुकड़े हमने कर दिए हैं। सिर्फ 10 ग्राम नाप तौल अंदाजा जरूर लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाए मुझसे मत बोलिएगा कि आपके पौधे खराब हो गए, क्योंकि धूप में आपके पौधे खराब भी हो सकते हैं, जल भी सकते हैं और मर भी सकते हैं, फायदे की जगह नुकसान भी हो सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा ज्यादा भारी टुकड़ा है, मतलब 10 ग्राम से ज्यादा होगा। ये देखिए ये 10 ग्राम का पूरा अंदाजा है, 10 ग्राम का अंदाजा इतने हिसाब से लीजिएगा, इतना सा टुकड़ा। और ये बस ये 10 ग्राम हो गया आपका 12 लीटर 15 लीटर पानी के लिए, समझ लीजिए 15 लीटर पानी के लिए आपने, क्योंकि मैं पानी ज्यादा ही बताऊंगी, अगर किसी ने टुकड़ा जरा सा ज्यादा ले लिया तो इसलिए 15 लीटर, ठीक है। वैसे तो हमारा 12 लीटर के लिए 10 ग्राम बहुत है। तो हम आपको टुकड़ा घुलने में टाइम लगेगा क्योंकि हमने इसको पहले ही से इसमें डाल दिया था, तो यहाँ तो पूरा टुकड़ा घुल चुका है, जल्दी घुल जाएगा। ये जब जल्दी घुल जाएगा तो हम आपको तुरंत प्रूफ के साथ ये चीज दिखा पाएंगे कि कौन से पौधों में कितनी मात्रा आपको डालनी है। बुरादा हमने डाल लिया 15 लीटर का पानी, ठीक है, 15 लीटर पानी, बुरादा डाल दिया, कितना 10 ग्राम, 10 ग्राम का बुरादा डाल दिया, और ये हमने लिया था 1 ग्राम। तो हमारा यहाँ पे समझ लीजिए कितना 10 और 11 ग्राम हमारा टुकड़ा हो गया 15 लीटर पानी में, ठीक है। 15 लीटर पानी हो गया। 15 लीटर के पानी को देख लीजिए, रंग हमारा कितना अच्छा, अपने आप अपनी आंखों से देख लीजिए, इसका रंग हमारा बदल गया है। ये सादा पानी जो हमारा व्हाइट पानी है, व्हाइट से हल्का सा चमकने वाला पानी बन गया है। अब चमकना वाली पानी आपको, ये हमारा मॉर्निंग रोज का पौधा लगा हुआ है और इसमें मोटी मोटी और कलियां हैं। मट्टी में सबसे बड़ी चीज क्या करना है, आपको पहले से थोड़ी सी मट्टी सूखी नहीं रखनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। गर्मी का टाइम चल रहा है तो मट्टी में थोड़ी नमी होनी चाहिए, पौधों के नीचे, मतलब जड़ आपकी गीली होनी चाहिए, तो ये 100% फार्मूला काम करेगा। तो ये आपको डालना है कम से कम 25 दिन में एक बार, ध्यान रखिएगा 25 दिन में एक बार डालेंगे तो आपके 100% ये फार्मूला काम करने वाला है। 100% सारी पौधों की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। कलियां मोटी, असर तो आपका मुश्किल से 10 दिन नहीं होगा, उसमें असर दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो पौधों में, अब यहाँ हमने ये लीटर या 2 लीटर, अब ये गुड़हल का हमारा पेड़ है, इसमें अच्छी खासी हमारी बीमारी हो गई है, तो इस बीमारी को मुश्किल से 10 दिन होंगे, क्योंकि रिपोर्ट तो मैं रोज ही आपके पास वीडियो, कल फिर कुछ और लेके आऊंगी, तो रोज ही दिखाती हूँ रिपोर्ट, अपनी आंखों से देख लीजिएगा पौधों में क्या असर हुआ है। मुश्किल से 10 दिन होंगे, 10 दिन में ही अंते पत्तों में सारे अंतर आपको समझ में आ जाएंगे, कैसे हमारे पत्ते स्वस्थ होने लग गए, मिली बग दूर होने लगेगा धीमे धीमे, क्योंकि जब हमारी जड़ स्वस्थ हो जाएगी तो अपने आप ही पौधा आपका स्वस्थ नजर आने लगेगा, तना मजबूत हो जाएगा। मिट्टी में जो हमारा पीएच लेवल डाउन हो गया था, पीएच लेवल बिल्कुल 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आपने 25 इंची गमले में 1 लीटर या कम से कम 2 लीटर पानी पूरा तौर से अच्छे से डाल दीजिएगा। 10 इंची गमले में हमारी कलियां देखिए जरा जरा सी आ रही हैं, छोटी छोटी सी कलियां आ रही, क्योंकि सब में प्रूफ कर चुकी हूँ। आज हमारे ये 25 दिन पूरे हो गए हैं और 25 दिन के बाद दोबारा डाल रही हूँ। 25 दिन, 1 महीना, 25 दिन से 20 दिन में बिल्कुल नहीं घटाना है। अगर घटाने का बहुत बीमारी लग रही है तो फिटकरी का टुकड़ा बिल्कुल और नाम मात्र का लीजिएगा, तब आपका ये असर 100% हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इसमें डाल दिया 10 इंची गमले में आधा लीटर, 10 इंची में आधा लीटर। यहाँ छोटा सा गमला है मॉर्निंग रोज का, तो इसमें आधा लीटर से भी कम, समझ लीजिए 1 टी कप डालेंगे। इससे होगा आपकी कलियां इतनी मोटी मोटी, देखिए यहाँ पे कलियां नहीं आ रही हैं,
और यहाँ अपने आंखों से देख लीजिए कितनी मोटी कलियां आ रही हैं। तो ये असर होता है जब मुश्किल से 10 दिन, कहते हैं मैं बार बार बोलती हूँ आपसे ये चीज, मुश्किल से 10 दिन सिर्फ इंतजार भी नहीं कर पाएंगे आप, आपके पौधों में अपने आप अंतर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ प्रूफ रखा है, ये 100% फार्मूला सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे आपको करके दिखाना है, ये करके दिखाया। सिर्फ इसको मट्टी में ही डालेंगे, ऊपर पत्तियों में नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऊपर छिड़काव इस चीज का बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि गर्मियों में पत्तियां वैसे ही जल जाती हैं, इसका प्रभाव खराब हो सकता है। तो इसलिए आपको इसमें मिट्टी के नीचे डालना है। ये मिट्टी गई है वो फंगस दूर हो जाएगी। छिड़काव बिल्कुल नहीं करना, बार बार बोलूंगी, छिड़काव बिल्कुल कोशिश मत करिएगा करने की। छिड़काव से पत्ते आपके जल भी सकते हैं। छिड़काव कब करते हैं? सर्दियों के टाइम, क्योंकि सर्दियों में धूप नहीं आएगी आपके पौधों में। और वैसे भी पानी हमेशा आपको शाम के टाइम डालिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सुबह कभी पानी मत डालना, नहीं तो पौधों में हो जाएगा उल्टा असर, क्योंकि जैसे ही सुबह आप डालोगे उसके बाद पूरे दिन आपके पौधे धूप से सुलझेंगे और मिट्टी आपकी सूखनी शुरू हो जाएगी, सूरज की तपन आएगी, इससे आपके पौधे खराब हो सकते हैं। तो शाम के 5 या 6 बजे शाम को ही इसका असर होगा। शाम को डालिए, जिससे पूरी रात ठंडी होगी, पूरी रात ठंडी होगी, उससे असर 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जितने 30 इंची 35 इंची गमला है, 35 इंची में कम से कम 3 लीटर पानी डालेंगे। ये कनेर का प्लांट है, कुछ दिन पहले आपने देखा था कितना भर भर के मोटा मोटा पूरा पेटल वाला फूल दे रहा था। डबल ट्रिपल पेटल वाला फूल है ये, और कलियां देखिए, सारी कलियां दे चुका है। दोबारा से सारी कलियों की तैयारियां हो गई हैं। देखिए, 1 डंगाल, 2 डंगाल, 3, चौथी वाली से फूल आ चुके हैं, 3 डंगालें फिर से शुरू हो गई हैं। भर भर के बार बताऊंगी, बिल्कुल भी पानी का रेशो गड़बड़ मत करिएगा, नहीं तो पौधे हो जाएंगे खराब। रात के टाइम डालिए, शाम के टाइम डालिए, उसके बाद जैसा अंदाजा बताया है बस उतना ही नाप तौल रखिएगा। सारे फूल वाले, सारे सब्जियों वाले, जितने भी आपके फल वाले पौधे हैं सब में पड़ेगा। इंडोर वाले किसी भी प्लांट में इसको नहीं डाला जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सारे बाकी अपने सब्जियों वाले पौधों में ठाट से मिट्टी के अंदर डालना है। और उसके बाद एक टुकड़ा, अगर चाहे तो, जैसे अगर आपने ये कर रखा है, पानी डाल दिया, अगर चाहे तो, जैसे पानी नहीं डाल पा रहे हो, लग रहा है धूप छांव का कौन देखे इतना ज्यादा, तो ये एक चुटकी, ये बस सिर्फ एक टुकड़ा, ये देखिए चने से भी छोटा, ये चने से भी छोटा टुकड़ा है। अगर आप पानी नहीं डाल पा रहे हो तो आपको क्या करना है, जैसे ये हमारे कद्दू के पौधे लगे हैं, कद्दू के 4 पौधे लगे हैं, तो आपको जैसे पानी, आपको लग रहा है खतरा पानी डालने में कि अरे भैया कौन पानी डाले, कहीं पौधा हमारा मर ना जाए, तो क्या करना है, एक गड्ढा खोदना है बिल्कुल किनारे, 4 पौधों के बिल्कुल देखिए यहाँ कोने में एक गड्ढा खोदना है, 1 इंची गड्ढा खोदिए, 1 इंची गड्ढे में बस ये चने का आकार का एक टुकड़ा डाल दीजिए। अब इससे क्या होगा, आप जब जब पानी इसमें डालोगे तो इस पानी का रिस 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 करके पानी आएगा। तो जो पानी से वो मैंने बताया वही 100% फार्मूला ये भी। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ लेके आती हूँ।